बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अबू वकास, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी वहाब रजा हैं और उनसे आज बात करेंगे उनके क्रिकेट करियर के बारे में और इसी चीज से रिलेटेड बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, मैं ठीक हूँ। और वहाब रजा साहब, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप क्रिकेट के जो भी आपकी जर्नी है वो बहुत अच्छी रही है, तो मैं उसी लिहाज से आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और आपको बताना है उस बारे में कि किस तरीके से आपकी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्रिकेट का शौक जो है और एक क्रिकेट प्लेयर बनना, ये आपकी जिंदगी में कब आया? आप इसके बारे में बताइए। कि शौक जो था वो बिल्कुल बचपन से ही था। और वो कहते हैं ना, जब जिस लोगों को जिस चीज में शौक हो तो उसमें ही अपना करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, कि उसमें आप मन लगा के, पूरे दिल लगा के उस चीज को आप हासिल करने की कोशिश करते हो, पूरे शिद्दत से उसको कोशिश करते हो उसको पाने के लिए। तो बचपन से ही शौक था। हम अपने गांव में जब खेलते थे तो टीवी वगैरह पे मैच वैच भी देखते थे जब, तो बड़ा अच्छा लगता था क्रिकेट देखने में, खेलने में। तो इसी को लेके हमारा शौक शुरू से ही था और इसी को अपना करियर बनाने के लिए सोचते थे शुरू से ही। आपका कोई एक ऐसा प्लेयर होगा, क्रिकेटर होगा, जिसको आप टीवी पे देखते होंगे और देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता होगा और आप भी चाहते होंगे कि मैं भी उसी तरह से परफॉर्म करूं और उसी की तरह से खेलूं, आगे बढ़ूं। तो आपका कोई ऐसा क्रिकेटर है जो आइडियल हो आपका? अभी करंट क्रिकेट में इंडियन टीम में एक केएल राहुल विकेट कीपर बैट्समैन है जो मुझे काफी पसंद है। उनका टेक्निक और विकेट कीपर, मैं खुद भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज हूँ, तो उनका टेक्निक जो बैटिंग का स्टाइल है मुझे बहुत पसंद आता है और मैं चाहता हूँ कि उनके तरह टेक्निक अगर मैं बैटिंग कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है। और विकेट कीपर भी है वो, और मैं भी एक विकेट कीपर ही हूँ। और वो उनका एक खासियत ये है कि उन्हें किसी भी डाउन पर अगर इंडिया टीम खिलाने की कोशिश करती है तो वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहां पे अपना बेस्ट देते हैं। बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको एक फिक्स डाउन चाहिए होता है कि मैं इसी जगह पे परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें देखता हूँ कि उन्हें ओपनिंग भेजते हैं तो वहां भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, मिडिल ऑर्डर खिलाते हैं वहां भी खेल जाते हैं, एज ए फिनिशर रोल देते हैं तो वो भी अच्छा रोल निभाते हैं और विकेट कीपर है ही है। तो उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है कि जहां पे भी आपको रोल मिले, जो भी करने का मौका मिले, किसी भी पोजीशन में, किसी भी सिचुएशन में, तो आप जाके अपना बेस्ट दो। क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो फैमिली के जो सपोर्ट होता है वो कितना आपको मतलब भाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव हो, प्रेशर हो, इस तरह की चीजें क्रिकेटर के लाइफ में आती है? बिल्कुल, वो आप शेयर करें। बिल्कुल आती है, लेकिन माशाल्लाह मेरे फैमिली वाले बिल्कुल सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं क्रिकेट में। और कहीं ना कहीं क्रिकेटर को फैमिली सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो बहुत हद तक बहुत मुश्किल हो जाता है क्रिकेटरों के लिए, क्योंकि आप आजकल जान ही रहे हो कि क्रिकेटर की लाइफ बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। अगर उसमें आप हर चीज देखना पड़ता है, आपको क्रिकेट इक्विपमेंट्स लेना पड़ते हैं जो काफी एक्सपेंसिव आ रहे हैं आजकल। फिर आपको अपने फिटनेस पे ध्यान देना होता है और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डाइट। डाइट बिल्कुल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्रिकेटर की डाइट पे है। तो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है क्रिकेटर के लिए। तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत जरूरी होता है क्रिकेटर के लिए। अच्छा वहाब, आप हमें ये बताएं कि आपकी जो क्रिकेट जर्नी है, तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई है और अभी कहाँ तक पहुंची है और एंड में आप कहाँ तक जाना चाहेंगे? तो आप इसके बारे में हमें बताइए। आप ये मेरी क्रिकेट जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो शरघाटी, हमारा मेरा जो गांव है, वहाँ पे एक रेयान क्रिकेट एकेडमी खुला था। तो जब वो खुला था तो सबसे पहला एडमिशन वहाँ मेरा ही हुआ था, क्योंकि मुझे बचपन से शौक था और ये पता भी नहीं था कि एकेडमी होती है, क्या होता है, कैसे खेलते हैं, कैसे प्रोसेस क्या होता है इन चीजों में आगे बढ़ने का। तो जब मैं एकेडमी ज्वाइन किया उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते करते फिर मैं अंडर 16 गया डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर उसके बाद फिर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर मैं स्कूल नेशनल्स भी खेला हूँ, डीवी स्कूल से स्कूल नेशनल्स खेला। उसके बाद फिर मेरा स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जामिया में एडमिशन भी हो गया, 11th 12th वहां से किया। फिर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू, फिर जामिया यूनिवर्सिटी की टीम में आया, वहां से आया। अभी कुछ दिन पहले 23 डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आया, उसमें एज ए कैप्टन मुझे अपॉइंट किया गया। तो बाई प्रोसेस, और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा जितने भी क्रिकेट खेल रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना होगा, आपको पेशेंस रखना ही होगा और आपको क्रिकेट को टाइम देना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि 2 साल 3 साल खेल के आप कुछ बड़ा लेवल कुछ अचीव करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयरेस्ट होता है बिल्कुल ही। ये जो 100 में से एक ही ऐसे निकलते होंगे जो 2 साल में कुछ बहुत बड़ा क्रिकेट खेल चुके हैं। आपको इसमें टाइम देना पड़ता है। जैसे पढ़ाई में हम टाइम देते हैं,
जी। नर्सरी से 10 तक होता है, तब भी आपको कुछ पता नहीं होता है आप अपनी लाइफ में क्या करोगे। जी बिल्कुल। 10-12 साल का जर्नी होता है, वैसे ही कम से कम 10-12 साल की जर्नी है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप कुछ ना कुछ कर लोगे क्रिकेट में। अगर आप बिल्कुल फोकस्ड हो, डेडिकेशन से आप प्रैक्टिस करते हो, तो 10-12 साल के करियर में आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे फॉर श्योर। अच्छा, और ये बताइए कि जो आप क्रिकेट की जर्नी है उसमें कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई हो, परेशानी हो, मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा हो, वो बताइए आप। कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, दिल ऐसा कर रहा हो कि शायद आप क्रिकेट नहीं रही, अब हम क्रिकेट से मतलब किसी और फील्ड में जाना चाह रहे हो, इस टाइप का कुछ ऐसा आया? परेशानी तो होती है, स्ट्रगल तो लाइफ में होती है क्रिकेटरों की। जब तक वो, अगर वो किसी चीज को लेवल को अचीव भी कर लेते हैं, उसके बाद भी स्ट्रगल होती है। तो परेशानी बहुत हुई है, बहुत ऐसे जगह पे हुआ है, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि अभी तक तो फील ऐसा नहीं हुआ कि अब क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो भी मुझे मिला है, जो भी लोग जानते हैं, जो भी कुछ मुझे भी लाइफ में मुझे अचीव हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की वजह से हुआ है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो बहुत जगह होता है डिसअपॉइंटमेंट होता है, परफॉर्मेंस होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, कहीं पे किसी और को फेवर कर दिया जाता है, तो उससे थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। लेकिन एज ए उसमें गिव अप नहीं करना है, गिव अप करने का कभी दिमाग में आया नहीं है, इंशाल्लाह आएगा नहीं। और अच्छा, क्रिकेट के खेलने के दौरान जैसे कि आपने कहीं मैच वगैरह खेला हो या कुछ सेंचुरी की हो, कोई ऐसा खुशी का लम्हा आपकी जिंदगी में जिसको आप करके मतलब बहुत खुशी महसूस किया हो कि हाँ आज मैंने ये काम किया, बहुत अच्छा हुआ है हमसे? एक इंसिडेंट है मेरे पास ऐसा। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ एक एकेडमी में, तो मेरे पापा मेरे पास आए थे जब मैं जहाँ रहता हूँ, तो वो मेरा मैच देखने गए थे। और अपने लाइफ में पहली बार मेरे पापा मेरा मैच देखने गए थे, और उस दिन मैंने 100 कर दिया था। चेस करते हुए मैंने अपने टीम को सिंगल हैंडेडली मैच जिताया था 100 करके। तो उस टाइम पे मुझे बहुत बहुत ही अच्छा फील हुआ था कि मेरे पापा पहली बार मेरा मैच देखने आए और मैंने 100 कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था उस दिन, और वो काफी खुश हुए थे। फ्यूचर की आपकी क्या प्लानिंग है, और अभी आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, अभी जिस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस चल रही है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो काफी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और आने वाले कुछ समय में पहले तो मुझे इंशाल्लाह बोर्ड खेलना है, बिहार को रिप्रेजेंट करना है, और फिर बिहार से अच्छा करके मेन मेन मकसद तो वही है कि इंडिया खेलना है जी। मेन मोटो वही है, इंडिया खेलना है। तो उसके लिए जितना मेहनत करना होगा इंशाल्लाह करेंगे, और ऊपर वाला साथ देखा जरूर, इंशाल्लाह एक दिन इंडिया जरूर खेलेंगे। तो यंगस्टर को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंगस्टर को यही पैगाम देंगे कि आपको डेडिकेटेड होना चाहिए। एक बहुत बहुत कोई को होता है, शौक होता है क्रिकेट खेलने का, तो सिर्फ शौक से नहीं होता, जुनून होना चाहिए। शौक वाले होते हैं जो कुछ दिन खेलते हैं क्रिकेट के, शौक है हमको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो सिर्फ शौक से आप नहीं खेल सकते क्रिकेट। आपको अंदर जुनून, डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे खेलना ही है, इसी में करियर बनाना है, जिद होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो कितने कंपटीशन है अभी आज के टाइम में, इंडिया में बहुत कंपटीशन है। तो आपके अंदर अगर जिद नहीं है खेलने का कि मुझे खेलना ही है, तो फिर अगर आप सेकंड ऑप्शन लेके चल रहे हो, ये अलग अलग ऑप्शन लेके चल रहे हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज और कि आपको पेशेंस रखना हो जी। बिल्कुल पेशेंस रखना ही होगा। 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, होता है, टाइम लगता है, लेकिन इवेंचुअली जब आप उस चीज का प्रैक्टिस करते हो, और ये भी चीज है, मेहनत का भी जाया नहीं जाता। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको मिलना ही है, आपकी किस्मत में उसको उतना मिलना ही है। ये चीज तो आप ठान ही लो कि उतना तो मिलना ही है जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो पेशेंस रख के बस हमारा एक ही काम है, हार्डवर्क, बस। उसके अलावा हमारे पास कंट्रोल में है उसी को कंट्रोल करना चाहिए। हमारे कंट्रोल में क्या है? हार्डवर्क करना, डिसिप्लिन से रहना, डेडिकेशन देना, जो हमारे कंट्रोल में है वही वही है बस। कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, बस जो कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल करो। बाकी जो रिजल्ट है, प्रोसेस पे अपना फोकस करते रहो, रिजल्ट जो होगा, प्रोसेस अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो आप क्रिकेट के साथ पढ़ाई वगैरह भी करते हैं? जी, मैं अभी जामिया से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर से, लास्ट ईयर मेरा चल रहा है। अच्छा, फैमिली में और कोई भाई जो क्रिकेट वगैरह से बहुत ज्यादा लगाव हो, खेलना चाहता हो आपको देखकर? फैमिली में अभी तो सारे एजुकेशन फील्ड में ही है, लेकिन पहले के टाइम मेरे पापा और मेरे अंकल लोग जो थे, वो सारे खेलने वाले थे, वो सारे प्रोफेशनल सारे। हाँ, मेरे अंकल थे, एक बहुत अच्छे मीडियम पेसर थे, उनका नाम इकबाल है। और मेरे पापा खुद डिस्ट्रिक्ट के कैप्टन रह चुके हैं फुटबॉल में, वो फुटबॉल प्लेयर थे। वो भी एक अपने टाइम में डिस्ट्रिक्ट के कैप्टन रह चुके हैं, गोलकीपर थे मेरे पापा, फुटबॉल भी खेलते थे। तो बैकग्राउंड कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का रहा है मेरे फैमिली में।
अभी के टाइम पे मैं ही खेल रहा हूँ। अभी के जनरेशन है, जो अभी का जो जनरेशन है, उस टाइम पे मैं ही खेल रहा हूँ अभी स्पोर्ट्स में। अभी आपका सिलेक्शन अंडर 23 टीम में डिस्ट्रिक्ट का जो है उस मैच में, उसके आप कैप्टन हैं, तो आप टीम को लीड करेंगे, तो आपके जहन में कुछ आ रहा होगा टीम के किस तरह लेके चलना है और क्या आगे करना है, उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। अभी तो बस यही सोच रहा हूँ कि एज ए कैप्टन अपॉइंट किया है, तो जीटीसी का भी थैंक यू बहुत करना चाहूंगा कि उनपे मुझ पे भरोसा किया, ट्रस्ट किया कि मुझे एज ए कैप्टन अपॉइंट किया अपने टीम के लिए, 23 सीनियर टीम के लिए। तो मैं अभी, मेरा यही मोटो रहेगा कि अभी जो हमारे 3 लीग मैचेस हैं, तो हम वो उसको जीतने जाएंगे और पॉजिटिव इंटेंट से मैच खेलेंगे कि हम ये मैच जीते तो आगे के लिए क्वालिफाई करते हैं जोन के लिए, फिर आगे जोन के मैचेस खेलने के लिए और मिल जाए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया वहाब रजा साहब, आप हमारे शो पे आए, और हमारी दुआ यही है कि आप सेंचुरी करें, लगाएं सेंचुरी, और मेहनत करें, लगन के साथ करें और आगे बढ़ते जाएं, इंडिया के लिए खेलें, अपने देश का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थे आज के हमारे मेहमान खुसूसी वहाब रजा साहब, जिनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। इस तरह की और मजीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।